जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की जलवायु के बारे में समझते हैं। जी हाँ, आज की हमारी टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी में भारत की जलवायु। अब भारत की जलवायु को यदि समझना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मानसून यानी मौसम के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? मौसम के बारे में। क्योंकि जब हम मौसम के बारे में समझ जाएंगे तभी हमें मानसून के जलवायु के बारे में समझ में आएगा। मानसून, मौसम, यह सब एक ही चीज़ है। आप जहाँ पर भी होंगे, जिस भी अवस्था में होंगे, जिस भी स्थिति में होंगे, जहाँ पर भी आप होंगे, वहाँ पर दिन प्रतिदिन के होने वाले परिवर्तन को ही मौसम कहा जाता है। अगर हम मौसम को प्रतिदिन देखते रहते हैं तो उसके स्वभाव का पता चल जाता है। क्या होता है? उसके स्वभाव का पता चल जाता है दोस्तों। जैसे आप लोग समझते हैं, कभी सुबह होती है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होती है। उसी प्रकार आप लोग देखते होंगे, कभी कोई ऐसा महीना आता है कि जिसमें सिर्फ बादल छाए रहते हैं। कोई ऐसा महीना भी आता है खूब अधिक बरसात होती है। कभी ऐसा महीना भी आता है जब मौसम एकदम साफ़ रहता है, आसमान स्वच्छ दिखाई देता है। कभी ऐसा मौसम भी आता है कि कुहरा, पाला, ठंड वगैरह पड़ने लगती है, आपको कंबल रजाई ओढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। कभी ऐसा मौसम भी आता है कि आपको कूलर, एसी चलाना पड़ जाता है। तो यह सब क्या है? यह सब मौसम को प्रभावित करता है। यदि आप किसी स्थान पर 30 वर्ष तक लगातार पड़े रहें, किसी स्थान पर, किसी ज़िले में, किसी ग्राम में आप 30 साल तक यदि रह रहे हैं, तो वहाँ की मौसम को देख करके आप वहाँ के जलवायु को डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ के जलवायु के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कितना वर्ष तक रहना पड़ेगा? 30 साल तक। जैसे आपको पता है कि जैसे ही मई जून आएगा गर्मी अधिक पड़ेगी। यदि आप उत्तर भारत में हैं तो समझ रहे हैं, जैसे ही मई जून आएगा यहाँ पर लू चलना प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ पर गर्मी चलेगी। इसी समय जो है यहाँ पर गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। मार्च अप्रैल मई में यहाँ क्या होता है? मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। जैसे ही जून जुलाई आएगा यहाँ पर धान की रोपाई शुरू हो जाती है। मौसम मानसून आ जाता है। इसी समय बरसात होने लगती है यहाँ पर जुलाई अगस्त में। जैसे ही नवंबर दिसंबर स्टार्ट होता है तैसे ही ठंड शुरू हो जाती है, यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है। जैसे ही फिर अपना मार्च वगैरह आएगा तैसे ही फिर तुरंत गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। जिसे पता चल गया कि नहीं? तो 30 वर्ष तक आप किसी स्थान पर रहेंगे तो आपको वहाँ की जलवायु के बारे में जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम यह समझें कि जलवायु को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो जलवायु में किसकी किसकी भूमिका होती है, अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से दोस्तों समझें तो जो है जलवायु में किसका दृष्टिकोण अधिक पड़ता है, प्रभाव किसका पड़ता है, तो विषुवत रेखा से दूरी। आप जितना विषुवत रेखा से दूर जाएंगे जलवायु में डिफरेंट आपको मिलता जाएगा। जलवायु में डिफरेंट क्या होगा? प्रभाव का उसका अलग अलग आपको मिलता जाएगा। विषुवत रेखा से दूरी। अब विषुवत रेखा में क्या क्या है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद देखते हैं पर्वतों की स्थिति। यदि पर्वत कहीं पर खड़ा हो जाता है तो वह भी जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे हिमालय पर्वत क्या करता है? जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अभी 1 मिनट के लिए हिमालय हटा दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव से जितनी ठंड, जितनी सर्दियाँ, जितनी ठंडी आती है, वह क्या करेगा? पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार को ले डूबेगा। तो इसलिए हिमालय पर्वत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देखेंगे समुद्र से दूरी, आप जितना समुद्र से दूरी जाएंगे, दूर पे रहेंगे, उतना आपके जलवायु में जो है अंतर हो जाएगा। क्योंकि समुद्र के यदि आप पास रहेंगे, भारत दुनिया का कोई भी ऐसा समुद्र हो, यदि आप समुद्र के पास होंगे तो समुद्र के पास का जो मानसून होता है वह क्या होता है? वह नॉर्मल होता है। न वहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है, न वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। वहाँ का मौसम कैसा होता है? नॉर्मल मानसून होता है। समुद्र तट से ऊंचाई। अब आप कितने ऊंचाई पर हैं? दुनिया में आपको किसी भी प्रकार की ऊंचाई को ज्ञात करना है तो आप समुद्र तट से ही उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? समुद्र तट से उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग कहीं देखते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। अर्थात वह बता रहा है कि दुनिया में किसी भी चीज़ को यदि नापना है तो सबसे पहले आप किससे नापेंगे? समुद्र तल से ही नापेंगे। किससे? समुद्र तल से नापेंगे। इसके अनुसार तब आगे आ जाएगा मानसून। अब समझते हैं कि पर्वतों की स्थिति क्या करता है। जैसे भारत में आप देखेंगे तो पर्वत की बहुत बड़ी भूमिका है। एक हिमालय तो है ही, हिमालय का भाग। दूसरा पश्चिमी घाटी, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटी, यह दोनों क्या करता है? यह दोनों भी बहुत बड़े जो है योगदान निभाते हैं। किसमें? जो है जलवायु में। क्या होता है? उत्तर स्थित में हिमालय पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जो उत्तरी ध्रुव से जो हवाएं चलती हैं उसके लिए हिमालय जो है अभेद एक सुरक्षा प्रदान करता है, वरना यहाँ ठंड बहुत अधिक आ जाती है। यह पर्वतों की स्थिति होती है।
और कितनी -60 डिग्री टेम्परेचर उत्तरी ध्रुव वाला आता है यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो। और समुद्र से देखेंगे आप दूरी, तो समुद्र से आप जितनी दूरी पर जाएंगे ठंड में क्या होगी, उतनी वृद्धि होती जाएगी, उतनी ठंड में वृद्धि होती जाएगी, उतना ही आपको मौसम में चेंजिंग देखने को मिलता जाएगा जितना आप समुद्र से दूरी जाएंगे। समुद्र के पानी जल्दी न गर्म होता है और न जल्दी ठंडा होता है। समुद्र का पानी क्या होता है, न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है, दोनों बात है। जो सारे समुद्र के किनारे हैं वहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ेगी न ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, औसत मौसम रहेगा। यदि हम विषुवत रेखा से दूरी देखें तो विषुवत रेखा से जितने हम दूरी जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी, गर्मी की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। आपको जलवायु हल्का हल्का चेंज होती नजर आएगी। विषुवत रेखा से आप जैसे जैसे ग्लोब पर आप देखेंगे तो 3 रेखाएं महत्वपूर्ण हैं तो बहुत सारी रेखाएं, लेकिन 3 रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। जो सबसे बीच में रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जो विषुवत रेखा से उत्तर स्थित यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा है, हम उसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। जब नक्षत्र वगैरह हम पढ़ाएंगे तो उसमें कर्क और मकर के बारे में और अच्छी जानकारी हम आपको देंगे कि क्यों 23.5 डिग्री पर ही कर्क है और कौन 23.5 डिग्री उत्तरी जो गोलार्ध में मकर है, कर्क रेखा है, और कौन 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। इन सब के बारे में हम जानकारी बहुत अच्छी देंगे। अभी हम इससे बता रहे हैं जो है जलवायु के बारे में कि जलवायु कैसे चेंज होती है पृथ्वी पर। यदि हम समुद्र तट से ऊंचाई की देखें तो दुनिया की किसी भी ऊंचाई को अगर हम नापते हैं तो समुद्र तल से ही मापते हैं। अगर आपकी जगह ऊंचाई से जितनी ज़्यादा ऊंची रहेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पर ठंडी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। क्या होती है, -1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है तापमान में। आप जितना जो ऊपर जाएंगे, अब 165 गए 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी, फिर 165 गए फिर 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी का धरातल छोड़ेंगे आपके टेम्परेचर में प्रभाव पड़ने लगेगा, आपके टेम्परेचर पर, और आपका तापमान गिरने लगेगा। जानते आप लोग देखते होंगे पर्वतों पर इसीलिए बर्फ़ पड़ने लगती है। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि मानसून भी इसी का एक उदाहरण है। मानसून, इसके बाद जलवायु के बारे में विधिवत जानकारी हम आपको देंगे। जैसे हमारी जलवायु जो है किस पर निर्भर है, मानसून पर ही निर्भर है हमारी जलवायु। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे हम मानसून कहते हैं। जो काला बादल आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, गाँव हम लोग देखते होंगे बादल आ गया, जैसे ही बादल लोग देखेंगे लोग बोलते हैं मानसून आ गया, मतलब मानसून आ गया, मतलब अब बरसात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।